बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आई एम तैमूर परदेसी। तैमूरacademy.com की जन्म से एक और न्यू यूट्यूब की वीडियो के साथ हाजिर हूँ। इंशाल्लाह आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताऊंगा कि आप लोग यूट्यूब पे एनोटेशन को यूज़ करते हुए अपने व्यूज़ को, वॉच टाइम को और सब्सक्राइबर को किस तरह इंक्रीज़ कर सकते हैं। बहुत से लोगों को एनोटेशन का पता ही नहीं है कि एनोटेशन होते क्या हैं, क्यों यूज़ किए जाते हैं, किस मकसद के लिए, कब, कौन सा, किधर, किस लिए यूज़ किया जाता है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं वो तमाम आप लोगों के सवाल जो आपके माइंड में आ सकते थे या आए होंगे या आने थे या कभी पहले आपके माइंड में होंगे, उनके जवाब इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को दूँ। और आप लोगों की बहुत ज़्यादा मैसेज आए मुझे कि तैमूर भाई आप वीडियो अपलोड नहीं कर रहे। खैर तो है जी, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सिर्फ कुछ मैं नए कोर्स जो है बना रहा हूँ इंशाल्लाह आप लोगों के लिए, इसलिए मैं थोड़ा बिज़ी था। लेकिन इंशाल्लाह अब मैं रेगुलर जो है वो वीडियो अपलोड किया करूँगा आप लोगों के लिए। और YouTube की न्यू अपडेट भी आई है। अगर आप लोगों को नहीं पता तो तैमूर अकेडमी का आप पेज लाइक कर सकते हैं। जो वीडियो आप देख रहे हैं इसकी डिस्क्रिप्शन में भी जाएं, वहाँ पे फेसबुक का पेज होगा, वो आप लाइक कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम डेली अपडेट देते रहते हैं और अपने स्टूडेंट्स की जो है वो अर्निंग वगैरह दिखाते हैं। और एक मैं अल्लाह का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ, बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। जितनी मैं शुक्रगुजारी करूँ वो भी कम है कि मुझ जैसे नालायक बंदे, नाचीज़ बंदे की वजह से मेरा कोर्स देखते हुए YouTube पे तकरीबन 6,500 लड़के लड़कियों ने अर्निंग की है। इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है कि 6,500 बंदे। नाम लेना आसान है, लेकिन आप लोग भी कह रहे हो कि ये बंदा ऐसे कह रहा है। मुझे कोई शौक़ नहीं है, ना मैं कोई कह रहा हूँ कि मैं बड़ी तोप चीज़ हूँ, मैं ये हूँ। मैं आप लोगों को उसके लाइव प्रूफ भी दिखा सकता हूँ। मैंने पिछले दिनों एक दिखाया चैनल, आप देख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे दोबारा उसको दिखा देता हूँ कि मेरे किस तरह स्टूडेंट ने फ्री में, ये नहीं कि पेड कोर्स आप लाजमी लें, पेड कोर्स के बगैर आपकी ज़िंदगी नहीं है भाई। फ्री में अगर सिर्फ आप मेहनत करने वाले हों, एक्शन लेने वाले हों, तो किस तरह उसने एक वीक के अंदर $2,000 बनाए। आप भी हैरान होंगे कि एक हफ्ते में $2,000, ये तो इम्पॉसिबल है जी। बिल्कुल एक हफ्ते के अंदर $2,000। मैं आप लोगों को अभी अर्निंग भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने अर्निंग रखी हुई थी ये। तो ये आपने देखा होगा, आदिल शफीक के नाम से एक चैनल बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। WWE की वीडियो इन्होंने सिर्फ अपलोड की थी। ये तैमूर अकेडमी मैंने इसलिए लिखा हुआ है ये क्योंकि लोग अपने नाम से भी दिखाना शुरू कर देते हैं, लेकिन हम किसी की चीज़, ना मैं ना मेरे कोई मेंबर जो मेरे टीम मेंबर हैं, किसी की चीज़ नहीं दिखाते हैं। हमें शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, स्टूडेंट अपना रिज़ल्ट खुद दिखाते। ये सिर्फ ये देखें $1,567 यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये देख लें किस तरह अर्निंग यकदम सिर्फ एक हफ्ते के अंदर, सिर्फ 6 दिन के अंदर आप अगर 1.5 लाख रुपया पाकिस्तानी कमाएं तो आप सोचें कि आप क्या कर सकते हैं। ये मैं दिखाता हूँ और उसके बाद आपको इसका दूसरा डैशबोर्ड की अर्निंग दिखाता हूँ। यहाँ पे ये दूसरा है, यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स उनकी अर्निंग है ये देखें। एक ये है और जी ये भी देख लें। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ दोबारा से, ये देखें WWE की सारी वीडियो लगी हैं। कोई कॉपीराइट का क्लेम, कोई मसला नहीं है, ये आप लोगों के सामने है। ये सब्सक्राइबर भी उन्होंने 9,000 लिए और उन्होंने कहा तैमूर भाई मुझे तकरीबन 600-700 मैसेज आया कि आपने किस तरह सब्सक्राइबर लिए, व्यूज़ किधर से लिए। भाई सब कुछ यूट्यूब के अंदर से लिया। सिर्फ मेहनत करने वाले हों तो बहुत कुछ है। ये सिर्फ एक रिज़ल्ट है। मैं आइंदा आप लोगों को दिखाऊंगा भी। मैं कोशिश करूंगा कि मैं स्टूडेंट्स के साथ लाइव कॉल करके, ताकि कुछ लोग जो होते हैं उनका माइंड ऐसा नेगेटिव होता है कि उनके सामने सच रख भी दो तो वो कहते हैं कि ये झूठ ही है। तो मुझे कोई इस तरह दिखाने की ज़रूरत नहीं। मैं सिर्फ आप लोगों का तो मेहनत किया करें, इंशाल्लाह आप भी लोग भी बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे। अब देखें मुझे खुशी मिली है, बहुत ज़्यादा जिनके हालात डाउन थे वो भी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, इतनी दुआएं दे रहे हैं मुझे, उन्होंने गिफ्ट भी सेंड किए हैं। तो मुझे तो ज़्यादा खुशी है कि मैं किसी को 1500 में कोर्स दिया या मेरी फ्री वीडियो देख के इतने लोगों ने अर्निंग की, तो मेरी वजह से किसी की रोज़ी लग जाए तो और मुझे क्या चाहिए। खुदा से मैं दुआ करता हूँ कि या अल्लाह तूने मुझ जैसे नाचीज़ को इस काबिल बनाया है और अल्लाह ताला मुझे हिम्मत दे, मैं आप लोगों की इसी तरह हेल्प करता रहूँ। और जो लोग डिस्टर्ब करते हैं बहुत ज़्यादा, अभी पिछले दिनों भी ऐसे मैसेज और कुछ कमेंट्स आए थे कि
वो पढ़ने के काबिल नहीं थे, दिल किया था कि यार छोड़ दो अपना काम सुकून से, जो चैनल चल रहे हैं 7-8 जितने पावरफुल चैनल मैं अपने चलाता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है। लेकिन फिर सोचा नहीं यार, क्यों किसी बंदे की वजह से मैं दूसरों का जो है वो हक मारूं। तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ नॉलेज सब कुछ शेयर करूंगा। सिर्फ ये है कि आप जो है थोड़ा सब्र रखा करें। कोई अगर आपको मैसेज का रिप्लाई नहीं आता कमेंट्स का, तो आप अपनी ज़बान जो है गंदी ना यूज़ किया करें। ये आपकी फैमिली जो है उस पर भी डिपेंड करता है कि आपकी तरबियत का पता चल जाता है। यहाँ पे कोई लेक्चर मैं आपको नहीं दे रहा, सॉरी अगर आप लोगों को कोई गलत बात लगी हो तो मैं सॉरी करता हूँ दिल से। तो यहाँ पे जब आप अपने यूट्यूब चैनल के अंदर आते हैं, उसके बाद आप वीडियो मैनेजर में जाएं, वहाँ से एडिट में आएँ, या आप फ़र्ज़ करें आपने अपलोड कर लिया, उसके बाद आपने एडिट में आ जाना। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन होता है इन्फ्लुएंस सेटिंग, उसके बाद इन्हांसमेंट, उसके बाद ऑडियो, और नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है एनोटेशन। एनोटेशन पे मैं क्लिक करूंगा तो हमारे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, वही विंडो लेकिन चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आपको कुछ ऑप्शन दिखाता हूँ कि किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी वीडियो जो है प्ले होगी, उसके बाद जितने एनोटेशन यहाँ पे ये देखें 1 2 3 एनोटेशन जो है मैंने यूज़ किए हुए हैं, तो वो यहाँ पे ऊपर जा रहे हैं। वो ऊपर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि वीडियो चलती जा रही है। अब जहाँ पे वो एनोटेशन आएगा तो वहाँ पे हमारी वीडियो के ऊपर जो है एनोटेशन आना शुरू हो जाएगा। एनोटेशन का फ़ायदा ये होता है कि एक तो यूज़र बढ़ते हैं, एक तो सब्सक्राइबर आपके बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं, एक आपका वॉच टाइम ज़्यादा होता है, एक आपका पेज व्यू दोबारा मिल जाता है, एक आपकी वीडियो को इंटरनल लिंक जिसे बैक लिंक भी कह सकते हैं वो मिल जाता है। अब ये देखें हाउ टू विथड्रॉ मनी फ्रॉम यूट्यूब। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो एडिट में आ जाएंगे। ये देखें फ्रॉम यूट्यूब, यहाँ पे यूट्यूब पूरा नहीं आ रहा है। उसकी वजह ये है कि यहाँ से मैंने साइज़ बड़ा रखा हुआ और इसका मैं छोटा अगर कर देता हूँ तो आप देखें, ये देखें, ठीक है, ये इतना आ गया। अब ये आप लोगों को बताता हूँ ये किस तरह लगाने हैं। ये देखें अब पूरा आ गया। अब बंदा ये यहाँ पे आएगा, वो क्लिक करेगा, दोबारा मेरी वीडियो पे चले जाएगा, मेरे चैनल पे चला जाएगा। एक तो व्यूज़ भी काउंट होगा और इस तरह वॉच टाइम भी होगा। नहीं तो इसी में मैंने उसको डिवाइड किया होगा तो यही पेज दोबारा खुल जाएगा, वो दोबारा देखने की कोशिश करेगा। तो अब इसको यूज़ किस तरह करना है, क्यों करते हैं, ये लाजमी आप लोग भी, आप लोगों का जिससे रिलेटेड मर्जी चैनल है, आप लोगों की हमेशा एक शिकायत है। दो ही मसले अब ज़्यादा लोगों को आते हैं कि व्यूज़ नहीं आते और सब्सक्राइबर नहीं आते। तो ये सब्सक्राइबर की वीडियो भी और व्यूज़ की भी वीडियो मैंने दोनों तैयार कर ली हैं। लाइव आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह मैं वीडियो अपलोड करता हूं और किस तरह यूट्यूब के अंदर से ही कोई मैं कुछ भी नहीं करूंगा, किसी जगह शेयर नहीं करूंगा, व्यूज़ और सब्सक्राइबर आएंगे। तो यहाँ से एनोटेशन लगाने का भी मकसद ये होता है। अब यहाँ पे अगर आपने कोई एनोटेशन ऐड करना है, यहाँ पे ये देखें मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ थोड़ी सी वीडियो को आगे करके। उससे ये होता है कि अगर आप लोगों के चैनल में कोई टॉप हाई जिसके बहुत ज़्यादा व्यूज़ हों, फ़र्ज़ करें कि न्यू चैनल उस पर 2000 या 200 व्यूज़ भी हैं, तो उस पर एनोटेशन लाजमी यूज़ करें। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपके व्यूज़ उस वीडियो की मदद से दूसरी वीडियोज़ को व्यूज़ भी मिलेंगी और रैंकिंग में भी फ़र्क आएगा और इंटरनल लिंकिंग भी आपकी वीडियो के दौरान होगी। इंटरनल लिंकिंग का भी मैं इंशाल्लाह ये एसईओ में बताऊंगा इंटरनल लिंकिंग होती क्या। तो अगर एनोटेशन ऐड करना है तो यहाँ से ऐड एनोटेशन लिखा हुआ, यहाँ पे लिखा हुआ स्पीच बबल, नोट, टाइटल, स्पॉटलाइट, लेबल। स्पीच बबल क्या है, यहाँ पे ये देखें इस तरह का एक नोट सा ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ये एक नोट ओपन होगा। अब इसका कलर अगर गौर करें, यहाँ पे वाइट है, मैं यहाँ से इसका कलर पहले आपने चेंज कर लेना। मैं यहाँ से ब्लू कर लेता हूँ ये। और यहाँ पे स्पीच बबल, यहाँ पे अगर आपने कुछ भी लिखना है, फ़र्ज़ करें हाउ टू ऐड एनोटेशन, ये मैं लिख देता हूँ और यहाँ से इसको सिलेक्ट करें, ये देखिए ये, और इसका साइज़ यहाँ पे बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे इसको खींच के बड़ा करेंगे, ये देखें तो ये नज़र आएगा। अब ये देखें इस पर क्लिक करूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये देखें इसके एंड पे एक बना हुआ कि YouTube का लिंक है, तो यहाँ पे आप अपनी वीडियो का लिंक देंगे। ये देखें लिंक पे अगर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे लिखा है वीडियो प्लेलिस्ट, चैनल, गूगल प्लस प्रोफाइल, सब्सक्राइब, उसके बाद ये आपके प्रोजेक्ट हैं, यह वेबसाइट जो है, और ये इसके बाद मार्च, ये चीज़ें आप दे सकते हैं। इसके बाद आप वीडियो का लिंक दें, मैं आपको ये बताऊंगा, चैनल का लिंक दें और सब्सक्राइब। फ़र्ज़ करें मैं सब्सक्राइब का दे देता हूँ। यहाँ पे आके अब वो मुझे कहेगा कि आप अपने चैनल का जो है वो यूज़र नेम या दो। अब मैं आप लोगों के सामने सिर्फ सब्सक्राइब का दे रहा हूँ, यहाँ पे सब्सक्राइब हो जाएगा। और यहाँ से मैं आके अगर चैनल में जाऊँ
और यहाँ से चैनल लिंक ले आता हूँ, माई चैनल में जाके इसको कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दी। अब यहाँ पे देखें कोई लिंक नहीं है, ऐड करता हूँ तो ये देखें ये ऐड लिंक हो गया। अब गौर करें यहाँ पे वो कह रहा है प्लीज इंटर अ वैलिड यूआरएल, कि ये यूआरएल एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों? ऊपर लिखा हुआ एसोसिएट वेबसाइट्स, यहाँ पे मैं करता हूँ चैनल, अब वो दोबारा पेस्ट करता हूँ। अब देखें ठीक है बिल्कुल, क्योंकि चैनल क्या है, वेबसाइट का लिंक नहीं। यहाँ पे ओपन लिंक इन अ न्यू विंडो, के न्यू विंडो में आप लिंक ओपन करना चाहते हैं या इसी में, इस पे क्लिक करें तो इसी में न्यू वीडियो ओपन हो जाए। यहाँ पे मैं हमेशा आप लोगों को कहूँगा कि ओपन लिंक न्यू विंडो ये करें। उसके बाद आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत से सॉन्ग्स होते हैं वहाँ पे 2-2 घंटे के लिखा होता है नेक्स्ट, प्रीवियस और ये वो किस तरह लगाया जाता है। वहाँ से ऐड एनोटेशन में नोट फर्ज करें ऐड किया, ये एक नोट है, इसको मैं बटन के तौर पे यूज़ करूँगा, ये देखें। और यहाँ पे इसका कलर मैं अभी चेंज कर लेता हूँ, आप लोग इस तजर्बे करें, जितना एक्सपेरिमेंट करें। ये देखें इस पर मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट, और यहाँ से फाउंट आपने अच्छा कर लेना, मैं तो सिंपली आप लोगों के सामने लिख के दिखा रहा हूँ। अब ये है कि यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे को क्लिक करें तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ओपन हो जाए। इस नेक्स्ट पे भी आके यहाँ पे लिंक ऐड कर दें और यहाँ पे दे दें, नहीं तो इसी के अंदर ये देखें 8 मिनट 24 सेकंड की वीडियो है, तो यहाँ पे आप टाइम भी ये देखें लिख सकते हैं कि यहाँ से स्टार्ट हो और इतने पे ख़त्म हो जाए। ये भी आप कर सकते हैं। अब फर्ज करें यहाँ पे मैं कर देता हूँ 8 और इस पे भी 8 पे चल जाए। अब गौर करें मैं इधर क्लिक करूँगा और इसको ओपन इन न्यू विंडो, प्ले, सॉरी ये 08 हो गया, इसको भी ख़त्म कर देता हूँ। इस तरह आपने टाइम ऐड कर लेना है, ये घंटे मिनट और ये देख लेना है। अब तो ये नेक्स्ट का बटन हो गया। इस तरह वहाँ पे आपकी वीडियो जो है वो वहाँ से प्ले हो, नेक्स्ट पे क्लिक करेगा तो वहाँ पे चली जाएगी। उसके बाद यहाँ पे गौर करें तो उसके बाद टाइटल आ जाता है। खाली लिखने के लिए आपने देखा हो कुछ इस तरह भी लिखने के लिए यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं, सब्सक्राइब फॉर मोर। अब ये हो गया खाली, यहाँ पे ये देखें अब ये टाइटल है, इसको लिंक वगैरह किधर से इसका कलर चेंज करना है, ये देखें ब्लैक एंड वाइट। ये किस लिए ये वहाँ पे यूज़ करते हैं, यहाँ पे फ़र्ज़ करें नीचे अपनी वेबसाइट का आपने यूआरएल देना है या आपने वीडियो में कोई इमेज यूज़ की हुई उसके साथ इसको आप ऐड कर सकते हैं। ये देखें अब मैं यहाँ से थोड़ी सी वीडियो को आगे ले जाता हूँ ताकि आप लोगों को और दिखाऊँ। उसके बाद यहाँ पे ये देखें मैंने सब्सक्राइब का लगाया हुआ, इसमें आप चैनल का लिंक वगैरह ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद यहाँ पे देखें स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट क्या है, यहाँ पे अगर मैं एंड पे आऊँ अपनी वीडियो के तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ स्पॉटलाइट यहाँ पे। अब ये वाले मैं सारे क्लोज करता हूँ एक हिसाब से। ये अब ये जो मैंने इमेज लगाई है ये अब देखें क्लिकेबल नहीं है। अगर इसको क्लिकेबल बनाना है यहाँ पे ही तो इसके लिए मुझे स्पॉटलाइट जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी। मैं इसको यहाँ से फ़िलहाल छोटा करता हूँ, इसको भी छोटा कर देता हूँ, ये और इसको भी छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे आ जाएं ये एंड पे, और जो स्पॉटलाइट ये देखें अब इमेज नज़र है इसके ऊपर यूज़ करनी है स्पॉटलाइट। ये देखें स्पॉटलाइट ये आ गया है और इसको मैं अब क्लिकेबल बना लूँगा। यहाँ से स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को नज़र आ जाए। इस कोने से पकड़ूँगा, यहाँ पे ले आऊँगा ये, और यहाँ से ये इसको पकड़ें यहाँ पे ले जाएं, सॉरी ये। तो इस तरह आपने इस पे अब ये क्लिकेबल, ये देखें क्लिकेबल बंद, थोड़ा सा बड़ा रखेंगे तो बाहर की तरफ आ जाएगी। ये देखें अब इस पे भी लिंक, आप ये देखें लिंक कह रहा है यहाँ पे लिंक
ये देखो मैं लिंक करता हूँ तो यहाँ पे उस वीडियो का लिंक दे देना है। अब मैं इस वीडियो का दोबारा यहाँ पे लिंक दे दूंगा अपने चैनल में से जाके और उसको ओपन न्यू टैब कर लूँगा। तो ये स्पॉटलाइट होती है। इस तरह आप एनोटेशन यूज़ कर सकते हैं। एक तो वीडियो में इंटरनल लिंकिंग होती है और इस तरह आपका वॉच टाइम, व्यूज, सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होते हैं। इसी तरह आपने इसको मुख्तलिफ एंगल से टारगेट करना है। बहुत ज़्यादा एनोटेशन के फ़ायदे होते हैं। अब यहाँ पे ये सब्सक्राइब लिखा हो, इसके ऊपर भी मैं स्पॉटलाइट यूज़ कर सकता हूँ यहाँ पे। उसके बाद ये लेबल है, ये देखें, फ़र्ज़ करें इसको ही मैं यहाँ पे यूज़ कर देता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं है और लिंक ऐड कर देता हूँ। ये देखें, अब हालांकि यहाँ पे लिख भी सकते थे। ये देखें, ये लेबल का मतलब ही क्या होता है आपको लोगों को पता। उसके बाद आजकल आप लोगों ने देखा होगा, मुझे रिक्वेस्ट आई थी कि बहुत से लोग जो आजकल पाकिस्तानी डॉक्टर बना हुआ है, हर कोई डॉक्टर बना हुआ है, वो मशवरे दे रहा है कि उर्दू किस तरह लिखी जाए। एक तो उर्दू लिखने का तरीका है, अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट उर्दू लिखूँ, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे नोट और ये मैं ले आया और इसका कलर मैं करता हूँ यहाँ से वाइट ताकि आप लोगों को नजर आए। यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट उर्दू लिखता हूँ, क्या हो रहा है, गौर करें यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ये देखें, ये किस तरह की लिखी आ रही है, सारे लफ्ज़ जो हैं वो टूटे हुए नज़र आ रहे हैं। तो इनको किस तरह मैं यहाँ से कलर जो है वो फ़ॉन्ट का ब्लैक कर लूँ ताकि आप ये देखें ये क्या लिखा हुआ। तो ये इस तरह डायरेक्ट नहीं लिखी जाती, कॉपी पेस्ट भी। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका यहाँ पे गूगल इनपुट, गूगल की एक एक्सटेंशन है इनपुट्स के नाम से, वो आप लोगों ने इंस्टॉल कर लेनी है। गूगल क्रोम में मेरे पास इंस्टॉल है, मैं फायरफॉक्स ज़्यादा यूज़ करता हूँ। मैं पहली बात है कोई उर्दू का ऐसा कंटेंट ही नहीं यूज़ करता जिस पे मैं उर्दू एनोटेशन ऐड करूँ। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि ये मोर परदेसी वाले चैनल पे किया करूँ, लोगों को समझ नहीं आती। बहुत ज़्यादा मेरी वीडियो जो पहले ही अपलोड होती हैं, लोग दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं कि सर वो दे दें, वो नहीं मिल रही, ये है वो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा कि एनोटेशन किस लिए यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं। ये कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं थी, मैं आपको 10 वीडियो लगा देता है, मैं आपको ये कर दूंगा वो। यहाँ पे लर्न मोर अबाउट वीडियो एनोटेशन पे अगर क्लिक करेंगे और भी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आप लोगों को ज़्यादा क्लियर हो जाएगा अगर मेरी ज़बान में आप लोगों को समझ नहीं आया। उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप लोगों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आप मेहनत करें। और ये है कि हसद ना रखें दिल में, अच्छी नीयत से हर एक को अच्छे दोस्त बनाएं और दिल से सच्चे हो के मेहनत करें, हिम्मत ना हारें। एक चैनल सस्पेंड हो, 2 हो, 3 हो, हमारे साथ भी ऐसे होता है, हम कोई ऐसे नहीं है। लेकिन अब उस लेवल पे आ गए हैं कि हमारे चैनल अल्लाह का शुक्र है सस्पेंड नहीं होते, बहुत अच्छे काम करते हैं प्रॉपर। आप लोगों को भी जब वर्क का पता चल जाएगा तो आप लोग भी एक दिन अपने आप को एक्सपर्ट या उस लेवल पर ले जाएंगे। लेकिन मैं तो एक्सपर्ट नहीं हूँ अभी तक, मुझे पता नहीं है कि यूट्यूब है क्या है, ये यूट्यूब क्या है, फेसबुक क्या है, इसी तरह अडोब क्या है, अडोब आफ्टर इफेक्ट क्या है, लाइट रूम क्या है, इलस्ट्रेटर इफेक्ट। बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम एक्सपर्ट हैं। एक्सपर्ट ठीक है वो होंगे, लेकिन मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल बंदा हूँ, सीखता हूँ आप लोगों से, अपनी गलतियों से सीखता हूँ और आप लोगों के साथ इल्म शेयर करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।